दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीडी का जो है कि प्रैक्टिस सेट, जीडी का धुआंधार प्रैक्टिस सेट अब दिया जाएगा आपको। जो है कि जीडी का जितना क्वेश्चन है 2019-20 जो भी पेपर उसका हुआ है उसमें जितना क्वेश्चन हुआ है आपको हम कराएंगे जीडी के लिए, और उसका धुआंधार प्रैक्टिस आपको हर विषय से हर क्षेत्र से मिलेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो उस पर आपको थ्योरी बेस भी बताया जाएगा थोड़ा बहुत। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था। जो हमारा प्लासी का युद्ध है अंग्रेजों ने लड़ा था, कौन से वर्ष में लड़ा था प्लासी का युद्ध। देखिए 1757, 1857, 1957। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था हमारा 1757 में। किस वर्ष, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें देखिएगा 1757 तो हमारा प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हो गया। और 1857 में हमारा हो जाता है 1857 की क्रांति जो रानी लक्ष्मीबाई द्वारा लड़ा गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या लड़ा था, 1857 की क्रांति है जो है कि तात्या टोपे, उसके बाद कुंवर सिंह, उसके बाद नाना साहब ये सब लोग थे, ठीक ना। तो यहाँ से जाएगा हमारा क्या आंसर, 1757। ठीक। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। कह रहा है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, बताइए। तो कितने वर्ष हो जाएगा, 200 वर्ष। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लमसम कितने वर्षों तक शासन किया, 200 वर्ष। 200 वर्ष अब कैसे आता है, 500 वर्ष नहीं होगा, 150 नहीं, यानी ये भी जीडी का ही क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासकों ने लमसम भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो 200 वर्ष। देखिएगा ऐसे तो देखा जाए तो जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में 1600 ईस्वी में आ गई थी। लेकिन शासन की बात पूछ रहा है ना, तो शासन कब से कब तक किए। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, तो वहाँ से माना जाता है कि हमारे देश पे अंग्रेजों ने 75% जो इलाहाबाद में जो संधि हुई थी उसके अनुसार मतलब क्या कर लिया, हमारे देश पे 75% उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। 1757 से हम आ जाएंगे 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति 100 साल हो गए। उसके बाद 1857 के बाद आ जाएंगे हम 1947 में हम लोग क्या हुए, आज़ाद हुए थे। तो यहाँ से 1757 से और 1947 तक देखेंगे तो लमसम 200 साल तक, 200 लगभग लिया जाता है, लगभग 200 साल अंग्रेजों ने हमारे देश पे क्या किया था, शासन किया था। ऐसे तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के आ गए थे 1600 ईस्वी में ही आ गए थे, 1600 ईस्वी में आ गए थे। लेकिन शासन की बात कर रहा है ना, इस 1757 की क्रांति के बाद, 1757 के युद्ध के बाद, यानी प्लासी के युद्ध के बाद ही हमारे देश में क्या होता है, कंपनी का शासन खत्म करके जो है कि ब्रिटेन के रानी विक्टोरिया द्वारा जो है कि शासन लगाया जाता है, ठीक ना। वहाँ के कानूनी शासन बनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 साल लमसम। उसके बाद देखिएगा बेगम हजरत महल, थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्लास क्योंकि रिपीट करना है हमको, क्या करना है, हमको रिवाइज करना है, ना कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है थ्योरी बेस, क्योंकि टाइम नहीं है। अगले महीना में जो है कि पेपर होने वाला है, तो इसके लिए हमको तेज लेकर जाना पड़ेगा। रिपीट आप प्रैक्टिस करिए, बस धुआंधार क्वेश्चन आपको मिलेगा। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। बेगम हजरत महल की बात कर रहा है, क्या वजह, मेपला विद्रोह, पाइक विद्रोह, गोंड विद्रोह 1941 और सिपाही गदर उत्परिवर्तन विद्रोह 1857। बताइए ये क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति हुई थी उसी से संबंधित हैं, यानी सिपाही गदर विद्रोह 1857 क्रांति कौन है, बेगम हजरत महल। ये लखनऊ से इन्होंने अपना जो है कि अंग्रेजों के साथ लड़ी थी, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिपाही विद्रोह, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। इसको देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसकी मतलब किसने इसको स्थापना को किया था, ब्रह्म समाज की। बहुत पूछता है क्वेश्चन ब्रह्म समाज। देखिएगा भीम अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। बताइए इसमें से कौन किए थे। तुम्हारा कौन हो जाएंगे बताइए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कौन, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किए थे, इनके गुरु कौन थे, ये किए थे परमहंस इनके गुरु थे ना स्वामी विवेकानंद जी के। तो इन्होंने एक समाज की स्थापना किया था जिनका नाम था, देखिए याद नहीं आ रहा है, चलिए राजा राम मोहन राय को। एक और समाज था ब्रह्म समाज है ना, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, इसको किए थे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती।
दयानंद सरस्वती, ठीक ना। ये क्या किए थे, ये आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन इसको देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की क्या की थी, घोषणा की थी। तो कौन सा वर्ष हो जाएगा बताइए, 1930, 1920, 1942, 1935। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यानी जो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, वो किस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी लाहौर अधिवेशन में। तो क्या हो जाएगा 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1930, यानी 1930 में, इसी में जो 1929 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे क्या किए थे, 12 बजे रात के समय, यानी रात को झंडा अपना फहरा दिए थे देश की आज़ादी के लिए, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी बताइए, राजकोट, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, किस शहर में हुई थी बताइए। तो जल्दी बताइए, देखिए 1-2-3 सेकंड का समय मिलेगा आपको। किस शहर में हुई थी, तो हमारा हुआ था कहाँ, बम्बई में एक जो है कि विद्यालय है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। वहीं पे हमारा जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी पहली बार किस समय, 1885 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष कौन था, ओ ए ह्यूम, आइलियन एक्टिम ह्यूम। कई पेपर में तो मैंने देखा है कि इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया है, 1-2 पेपरों में कई बार देखने को मिल गया कि ओ ए ह्यूम का पूरा नाम क्या होगा, तो आइलियन एक्टिम ह्यूम। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल कॉलेज संस्कृत विद्यालय में, कहाँ पे, मुंबई में। तो यहाँ से इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया हुआ था। लॉर्ड कर्जन आया था ना, जो अंग्रेज अधिकारी था उन्होंने भारत में बहुत सारा जो है कि विभाजन किया, बहुत सारे जो है कि इधर से उधर फूट डालों की नीति, सब बंगाल का विभाजन किए और बाकी सब कई सारे काम किए थे। तो किस समय किया था, 1905 में। इसको बोला जाता है बंग भंग आंदोलन, क्या बोला जाता है, बंग भंग आंदोलन। 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिकता के आधार पे हिंदू के जो है कि मंदिरों में क्या होता था कि गाय के मांस फेंकवा देना, चाहे और बाकी कोई काम करा देना। जो है कि मुस्लिम के मस्जिदों में जो है कि सुअर का मांस ऐसे कुछ फेंकवा करके आपस में उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम तो बहुत एकता से जी रहे हैं, जब तक हम कोई इसमें फूट नहीं डालेंगे इस देश पे हम लोग राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बंगाल को बांट दिया, कहा कि मैं सांप्रदायिकता के आधार पर बांट रहा हूँ, जनसंख्या बहुत काफ़ी है, इसको चलाने में दिक्कत हो रही है देश को, तो हम इसको आधार पर इसको बांट रहे हैं। लेकिन उसका नीति दूसरा था, उन्होंने ऐसा नीति अपनाया था कि फूट डालो राज करो, मतलब दोनों लोगों को आपस में लड़ाओ, अपने राज करो। तो क्या हो जाएगा 1905। इसको देख लीजिएगा। रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया था, रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया था। तो इसको देखिएगा 1915 में मोतीलाल नेहरू, 1930 में सी.आर. दास, 1929 में महात्मा गांधी, 1919 में महात्मा गांधी। तो कब हुआ था रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह जो है कि 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा 1919 में जो है कि रोलेट सत्याग्रह किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। रोलेट एक्ट, इसी को गांधी जी ने काला कानून बिना वकील और बिना दलील की कानून बोले थे। गांधी जी ने इसको रोलेट एक्ट सत्याग्रह को क्या बोलते हैं, बिना कानून का, ये जो है कि नियम कानून था, रोलेट एक्ट था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। मतलब अंग्रेजों ने संदेह मात्र पे भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया करते थे, ठीक ना। तो इसको गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। 1919 में महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ
हुआ था जलियांवाला बाग हत्या, सब आपको जीडी का क्वेश्चन मिलेगा, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब आपको जीडी में आया। देखिए 2019 में शिफ्ट नंबर 2 में आया, ठीक ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ है? कश्मीर में है, दिल्ली में है, केरल में है, पंजाब में है। कहाँ है? ये पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। पंजाब में अमृतसर में पड़ता है, अमृतसर, ठीक ना। पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, अमृतसर ऐसे लिखा जाएगा, अमृतसर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक ना। अमृतसर में पड़ता है पंजाब में, ठीक ना। वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड 5 फरवरी 1922 में तो चोरी चोरा हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर जो है कि जनरल डायर ने क्या किया था? भारतीयों के ऊपर एक सभा हो रही थी, एक वहाँ पे बगीचा है जलियांवाला बाग, उसी के नाम पड़ा है। जलियांवाला एक बाग है, वहाँ पे एक बाग था, वहाँ पे हमारे भारतीयों ने जो है कि कुछ मीटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे जनरल जो डायर था, अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने ऐसे उसको लगा कि कोई हमको मारने के लिए प्लानिंग बना रहा है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दिया भारतीयों के ऊपर। इसमें तो बहुत सारे कई हज़ार लोग मरे थे, लेकिन भारतीय जो है कि जो सरकारी आंकड़ा था अंग्रेजों का बहुत कम ही दिखाया जाता है। तो पंजाब में हुआ था जो है कि अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। इसी जनरल डायर को मारने के लिए हमारे एक अपनी आंखों से देखे थे उस समय उधम सिंह क्रांतिकारी हुए। उधम सिंह एक क्रांतिकारी हुए भारतीय। तो इन्होंने अपने आंखों से देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड को। उन्होंने कहा कि इसका बदला हम जरूर लेंगे, जनरल डायर को जरूर मारेंगे। इसको खोजते खोजते इसके देश पहुंच गए उधम सिंह। तो वहाँ पे गए तो पता चला कि ये मर गए थे। तो वहाँ पे इसी के साथ में एक और अधिकारी था जिसका नाम था जनरल ओ डायर। तो ये जिंदा था, तो इसी को मार दिए। इसी को मार करके वहाँ पे फांसी पे चढ़ के उसके बाद क्या किया? अपने आप को शहीद हो गए, ठीक ना। कोई नहीं मिला, ये नहीं मिला तो इसी को मारे, ये भी तो उसमें शामिल था। चलो जो बिठाया उसी को ठोको, ठीक ना। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र मामले में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र आप सुने होंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी? चित्तरंजन दास एवं वासुदेव बलवंत फड़के, कृष्णाजी गोपाल करवे एवं बाघा जतिन, राम प्रसाद बिस्मिल्ला एवं अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस एवं चंद्रशेखर आज़ाद। क्या हो जाएगा इसमें से बताइए? हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला एवं अशफाक उल्ला खां, ठीक ना। ये हमारा ऑप्शन निकल जाएगा। इन्हीं लोगों को जो है कि क्या होता है, काकोरी मामले में फांसी दी गई थी, काकोरी कांड में, ठीक ना। इन्होंने एक ट्रेन जा रही थी अंग्रेजों की, उसको लूट लिए थे और उसका कुछ सामान लूट लिए थे। उसकी वजह से इन्होंने अंग्रेजों ने इनको पकड़ करके फांसी दे दिया। खुदीराम बोस तो भारतीय सबसे कम उम्र में मरने वाले, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले भारतीय क्रांतिकारी हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद ये तो जो है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद पार्क है इलाहाबाद में, यहाँ पे जो है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके मुठभेड़ में ये तो शहीद हो गए थे, ठीक ना। अपने आप को खुद अपनी गोली मार के मारे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था, ठीक ना। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? अप्रैल 1932 में, मार्च 1919 में, जनवरी 1922 में, अगस्त 1920 में। बताइए क्या होगा? जनवरी 1922 में असहयोग आंदोलन नहीं, अगस्त 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था, रोलर टैक्स प्रस्ताव के बाद, ठीक ना। 1920 हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा, यह नारा किसने दिया है? नारा से भी क्वेश्चन पूछ लिया है जीडी में इसलिए आपको नारा याद होना चाहिए। कोटेशन, डू और डाई, करो या मरो, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे और बाकी सारे नारा हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया और बाकी जो नारा हैं आपको बता देंगे, ठीक ना। कौन हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था। ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये खूब पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। जो हमारे देश में सिकंदर आया था 326 ईस्वी पूर्व में, जो है कि हिंद कुश पर्वत पार करते हुए, खैबर दर्रा होते हुए भारत में आया था। सबसे पहले उसको एक आम्भी राजा मिले थे, उन्होंने अपना हार स्वीकार कर लिया। तो पोरस एक राजा थे, भारतीय राजा, उन्होंने लड़े थे।
तो किस नदी के किनारे पूछता है, यमुना नदी, सतलज नदी, चंबल नदी, झेलम नदी, कौन सी नदी होगी बताइए, क्या आ जाएगी, झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। इसको देखिएगा, झेलम नदी या बीतास्ता नदी, बीतास्ता नदी, बीतास्ता नदी, झेलम नदी का ये या बीतास्ता नदी का ये। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है जो लड़ा गया था, इसको हाइड्रोस्पीच का युद्ध, हाइड्रोस्पीच का युद्ध बोला जाता है। हाइड्रोस्पीच का युद्ध क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्पीच का युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था, बीतास्ता नदी के किनारे या झेलम नदी के किनारे, हाइड्रोस्पीच का युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक ना। इसको हम लोग एक और नदी के नाम से जानते हैं नहीं, चलिए यही ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो हमारा जब देश में जब संविधान बना तो उस समय हमारे देश में 14 भाषाएं थी, एक भाषा और जुड़ गई, 1962 के आसपास कोई भाषा जुड़ी थी तो 15 हो गई। उसके बाद फिर जो है कि 3 भाषाएं जुड़ी तो 15 3 18 हो गई, 15 3 और उसके बाद 4 भाषाएं और जुड़ी थी, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के 15 3 18 4 22 भाषाएं हमारे देश में अभी इस समय चल रही हैं। 22 असमिया हो गया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये सब भाषाएं ठीक ना चल रही। तो कौन सी भाषा है जो हमारे जब 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, तो क्या आ जाएगा, फारसी। डोंगरी भी है, बोडो भी है, संथाली भी है, ठीक ना। ये डोंगरी, बोडो, संथाली ये हमारा जोड़ी गई थी ये 8वीं अनुसूची में जो है कि भाषाएं, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा, शायद 2002 में जोड़ी गई थी, 2002 ही है, ठीक ना। 4 भाषाएं जोड़ी थी उस समय, थोड़ा सा नहीं आ रहा है दिमाग पे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, इसमें देख लीजिए। एक भाषा और जोड़ी गई थी, नमक, इसका ठीक होता है नमक। 3 भाषाएं जो जुड़ी थी, ये हो जाएगा नेपाली और जो है कि मणिपुरी और क से कोकड़ी, ये 3 भाषाएं आपको, ये जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक ना। और उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, डोगरी, बोडो, संथाली, एक और होगा, एक कोई भाषा और थी। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं बताइए, वर्तमान की बात पूछ रहा है, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में तो 12 अनुसूचियाँ संविधान के, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, 12 अनुसूचियाँ है ना। संविधान के भाग में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं, 12 हैं। जब संविधान बना उस समय 8 थी, ठीक ना। अभी शायद 12 ही हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो तब इसमें कितने अनुसूचियाँ थी, जब अपनाया गया उस समय 8 थी, ठीक ना। उस समय कितनी थी, जब संविधान अपनाया गया उस समय कितनी थी, 8 थी। अब देखिएगा, सौरमंडल की खोज, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सौरमंडल की खोज किसने किया है, कोपरनिकस, मॉर्फी, न्यूटन, वास्को डी गामा। किसने किया है सौरमंडल की खोज, कोपरनिकस। किसने, कोपरनिकस, ठीक ना। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आइएगा, मंगल ग्रह का वातावरण ज़्यादातर बना है, किससे बना है, किस गैस से, उसमें गैस का नाम दिया है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो कौन सा गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ही जो है कि मंगल ग्रह का वातावरण बना है, इसीलिए थोड़ा सा ये गर्म ग्रह है, ठीक ना। और आयरन ऑक्साइड के कारण जो हमारा मंगल ग्रह है, आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ की मिट्टी जो है कि लाल दिखाई देती है, इसीलिए मंगल ग्रह लाल भी दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ की मिट्टी जो है कि लाल दिखाई देती है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैनीमेड अब तक हमारे सौरमंडल प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है। जो गैनीमेड है, हमारे जो सौरमंडल प्रणाली है उसका सबसे बड़ा चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है ना उपग्रह, उसी तरह हम लोग जो उपग्रह होते हैं उसको हम चंद्रमा बोल सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे जो है कि बड़ा है गैनीमेड, किसका है, तो शनि का है, अरुण का है, बृहस्पति का है, और किसका है, वरुण का है। बताइए किसका है, तो बृहस्पति हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गैनीमेड बृहस्पति का है। देखिएगा जो है कि बृहस्पति के तो गैनीमेड हो जाएगा, इसका गैनीमेड हो जाएगा सबसे बड़ा, गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा हो जाएगा गैनीमेड। उसके बाद आ जाएगा शनि का सबसे बड़ा जो चंद्रमा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टाइटन। क्या हो जाएगा, टाइटन। और जो है अरुण का सबसे बड़ा चंद्रमा क्या हो जाएगा,
अरुण का सबसे जो बड़ा चंद्रमा है वो जाएगा हमारा ट्रिटेनिया, ट्रिटेनिया, ट्रिटेनिया। और जो हमारा वरुण है, वरुण का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है यानी सबसे बड़ा उपग्रह, चंद्रमा को आप उपग्रह भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ट्रिटान। क्या हो जाएगा? ट्रिटान, ट्रिटान हो जाएगा इसका। यानी सन बृहस्पति का क्या हो जाएगा? मान लीजिए पृथ्वी का एक भी, बुध शुक्र का एक भी चंद्रमा नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र के बाद आ जाएगा पृथ्वी का मात्र एक है चंद्रमा, जो है चंद्रमा है, ठीक ना। उसके बाद आ जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल के दो है, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। क्या हो जाएंगे? डिमोस, फोबोस और डिमोस। उसके बाद आ जाएगा हमारा बृहस्पति के गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटेनिया, और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटान। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है? किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह का पेटी पाया जाता है? तो बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून, मंगल और बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्या? इनसे बताइए। ये हो जाएगा हमारा मंगल और बृहस्पति, जो यानी हमारा जो सूर्य है, मान लीजिए आपको यहाँ से बता दे रहे हैं, ये हमारा जो सूर्य है, सूर्य के बाद जो हमारे ग्रह पाए जाते हैं, सूर्य के बाद जो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया। तो जो हमारा मंगल और बृहस्पति हैं, मंगल और बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये मंगल हो जाएगा मंगल, और ये हो जाएगा बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच हमारे क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, ठीक ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण, एक हमारा वरुण 8वां ग्रह है। एक यम था भाई प्लेटो, उसको निकाल दिया गया। नेपच्यून जिसको बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा उपग्रह जो प्लेटो था, उसका सबसे बड़ा उपग्रह चेरान था। उसका सबसे बड़ा उपग्रह एक बार पेपर में पूछा था, चेरान था, ठीक ना, चेरान। तो हमारा हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच हमारे क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, पेटी है। ये करीब 40,000 की संख्या में है, चक्कर लगाते रहते हैं, 40,000 की संख्या में, ठीक। इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स बोलते हैं, प्रेरी है, पंपास है, वेल्स है। बताइए दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? वेल्स। क्या हो जाएगा? वेल्स। क्या हो जाएगा? वेल्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका का है, पंपास जो है कि अर्जेंटीना की है, ठीक। और डाउन्स कहाँ हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, और वेल्स दक्षिण अफ्रीका की घास का मैदान है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए घास का भूमि और देश यहाँ पे दे दिया है। स्टेपिज कहाँ का घास का मैदान है? यूरोप और मध्य एशिया। डाउन्स कहाँ चला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। और प्रेरीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका का है। पंपास कहाँ पाया जाएगा? अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील। और वेल्स कहाँ पाया जाएगा? ये हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है। यहाँ से आपको क्लियर याद हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो हम लोग 5 भाग बनाए हैं, पहला सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये जो 5 भाग है, इसमें किस में ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, यानी पृथ्वी पर आने की रक्षा करती है, उसमें किस मंडल में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में हमारा क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल में भी पाया जाता है। तो क्षोभ मंडल में कम है, समताप मंडल में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? जो नागरिक का मूल अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है, उसको किस भाग में सम्मिलित किया गया है? 6 मूल अधिकार है, पहले 7 था, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया है। आइए देख लीजिए अगला इस पर है। संविधान में वर्णित भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 था कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। देख लीजिए पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। अगला चलिए आइए देखते हैं। अब जो है कि इतना ही लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस रो डेली बाय डेली होगा, और जो है कि आप इसको बढ़िया से 1-2 बार देख लीजिएगा। यहाँ से सब जीडी का ही क्वेश्चन है।